इलाके में तोड़फोड़ पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी है। वहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। हालांकि महरौली के लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, क्योंकि बीते 5 दिनों से लगातार डीडीए का बुलडोजर महरौली के अलग अलग इलाकों में चल रहा था और लोगों के घरों और मकानों को तोड़ रहा था। इसी बीच जब बीजेपी का डेलीगेशन आज उपराज्यपाल से मिला तो उन्होंने डिमोलिशन पर रोक लगा दी। वहीं इस बात की जानकारी दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने दी है, तो दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम लोगों की वजह से मजबूर होकर उपराज्यपाल को इस पर रोक लगानी पड़ी है। जो गलत सीमांकन डीएम की तरफ से किया गया था, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी मिडिल क्लास और गरीब लोगों को बर्बाद करने पर तुली है, जबकि अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचा रही है। महरौली डिमोलिशन मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और फिर से सीमांकन करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के डेलीगेशन ने उपराज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और जांच के निर्देश दिए हैं। तो जब कातिल ये बताए कि जी मेरे मारे नहीं मरा है वो व्यक्ति, किसी और के मारे मर रहा था, तो हंसी आती है। डीएम का मिसयूज किसने किया? ऐसी डिमार्केशन आपने कराई, जबकि कानून कहता है कि कोई विलेज जब अर्बनाइज्ड हो जाए तो डीए जो आपका दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है वो खत्म हो जाता है। डीएम की डिमार्केशन करने की ड्यूटी नहीं होती है इन जगहों पे, डीडीए को खुद कराना चाहिए था। लेकिन आपने एलजी साहब के माध्यम से बगैर केजरीवाल जी के संज्ञान में लाए, बगैर कैलाश गहलोत मंत्री के संज्ञान में लाए, ये डिमार्केशन करवाई डीएम साउथ से, जो कि वहां के निवासियों के इंटरेस्ट के खिलाफ था। और जो आपने कराई, जब हमारे संज्ञान में आया कि भाई ऐसी डिमार्केशन कोई रिपोर्ट है, तो हम तुरंत ले गए माननीय केजरीवाल साहब के पास। मेरे पास क्षेत्र के विधायक महरौली एमएलए नरेश यादव जी आए, मैं उनको लेके केजरीवाल जी के पास गया। केजरीवाल जी ने तुरंत आदेश दिया कैलाश गहलोत जी को कि भाई इसकी जांच करो। जांच में पाया गया कि जो डिमार्केशन हुआ है वो हर लिहाज से गलत है। डिमार्केशन के 3 जो मुख्य बिंदु हैं, जो इसमें मुख्य हमारे पॉइंट्स हैं बताने को, ये डिमार्केशन क्यों गलत है। पहली बात, डिमार्केशन में उन लोकल लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया जिनके मकान उस पर बने हुए हैं। ये डिमार्केशन गलत होने का पहला प्रमाण है। ये भाजपा के झूठ बोलने का पहला प्रमाण है। दूसरा कि जब डिमार्केशन हो जाए तो उसको पब्लिक स्क्रूटनी के लिए वहाँ डिस्प्ले किया जाता है कि भाई इस प्रकार डिमार्केशन हुआ है, फलाना फलाना मकान आ रहा है, जिसको ऑब्जेक्शन है वो बता दो। तीसरा, जो लाइन ऑफ डिवीजन है डीडीए लैंड का प्राइवेट लैंड से, जो पहले गैर आबादी इलाके में था, उसको आबादी इलाके में कौन लेके आया, किसे कहने पे लेके आए? जब ये तीनों पॉइंट हम केजरीवाल जी के सामने रखे, केजरीवाल जी ने कैलाश गहलोत जी को बताया, तो तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा, और ये बात आधी रात की है, बता दूं मैं आपको, 1 सेकंड नहीं लगा, केजरीवाल जी ने तुरंत कहा कि भाई इस डिमार्केशन को खारिज करो इन ग्राउंड्स पे, और अधिकारियों की मीटिंग बुलाओ, उनसे समझो। देखिए, ये महरौली के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार किया गया है डीडीए और एलजी के द्वारा, जो अभी लगातार 5 दिन तक डेमोलिशन हुई है। मुझे लगता है कि इसका हर्जाना भी उन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि फाइनली आज एलजी ने मान लिया है कि जो डिमार्केशन माननीय केजरीवाल साहब ने रद्द कर दी गई और दोबारा उसका ऑर्डर कर दिया गया, जिस मुद्दे को उसी के बेस पे आज डेमोलिशन रोका है एलजी ने। कल मैं और सोमनाथ भारती जी एलजी ऑफिस गए थे, सोमनाथ जी की उनसे 1-to-1 मीटिंग हुई, उसमें भी यही मुद्दा था। वो लेटर भी हमने रिलीज़ किया जो सोमनाथ जी ने उनको लिखा था कि ये डिमार्केशन फॉल्टी है और माननीय केजरीवाल साहब ने, सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया गया है, तो अब कोई आधार नहीं रहता इस डिमार्केशन के बेस पे है डेमोलिशन करने का। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती और महरौली से विधायक नरेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा
कि मेहरौली में जो भी कार्रवाई हो रही है उपराज्यपाल और भाजपा के लोग करवा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है। जब शुरू से ही यहाँ पर डिमोलेशन किया जा रहा था, तभी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मैं खुद विधायक के साथ मौजूद था। हमें भी हिरासत में लिया गया था और हमारी सरकार ने तुरंत ही राजस्व विभाग के मंत्री ने डीएम को दोबारा से सीमांकन करने के आदेश दिए, लेकिन उन आदेशों को डीडीए के अधिकारियों ने नहीं माना जो केंद्र के अधीन आते हैं। बहरहाल हमने जो मेहनत की थी वह मेहनत हमारे काम आई और लोगों के घरों पर तोड़फोड़ अब रुक गई। हालांकि जिन भी लोगों का घर तोड़ा गया उनको भी मुआवजा मिले और जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।